वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। लसानी सरकार साहब को, उलमाए कराम, हमारी माएँ बहनें भाई जितने भी बैठे हैं उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ओम तत्सत विद्यायनायनम विघ्नायनम सर्वदायनायनम सर्वलोकेश्वरायनम भगवतीश्वरम सर्वदेवायनम ईश्वरावचायनम सर्वदायनायनम भगवती विधीश्वरम ईश्वर आवचायनायनम भगवतीश्वरायनम लोकेश्वरायनायति नमस्ततं पूजीश्वरायणम। जो ये मैंने मंत्रास पढ़े, जितना उलमा कराम ने आप लोगों को सूफीज़म के बारे में बताया, आप सूफीज़म कहेंगे, हम गुरु सदगुरुदेव कहेंगे, बात एक ही जगह बैठती है कि गुरु ऐसा कीजिए कि वो आपका तारन हारन हो जाए। गुरु ऐसा कीजिए कि जो आपका तारन हारन हो। जब आप तैर रहे हो और डूब रहे हो तो वो आपको डूबने ना दे, वो उठा के ले आए। एक जगह पर जैसे आप लोग मुरीद हैं लसानी सरकार जी के, इस तरीके से हमारी वेदी शास्त्रों में गुरु की और चेले की जो शिक्षा कार्य लिखी है उसके अंदर भी यही बात कही। वो अपने गुरु के नाम को जपता रहा, जपता रहा, जपता रहता था। एक वक्त ऐसा आई, हवाएं चलती रहीं और वो नाव में बैठा, कश्ती में बैठा था और वो कश्ती डूब गई। वो अपने गुरु के माला को ही जप रहा था। तो सब उस वक्त हवाएं भी आई, देवी देवता आए, भगवान आए, किसी का हाथ उसने नहीं पकड़ा। सब ने कहा कि आ मैं तुझे बचा लेते हैं, आ तुझे हम बचा लेते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जा बेटा, तुझे तेरा शिष्य बुला रहा है, उसको हाथ पकड़ो और उसे बचा लो। तब भी उसे याद नहीं आई, लेकिन गुरु को अपने शिष्य की एक आवाज याद आ गई। और गुरु जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, आ बेटा, अब मेरे मुझे अपना हाथ थाम और आज तुझे मैं अपने आस्थाने ले जाऊं। तो ये गुरु और चेले का तो बड़ा ही थोड़ी दामन का साथ होता है। तभी कहा जाता है कि कबीर साहब ने भी कहा कि गुरु ऐसा कीजिए कि जो आपका तारन हारन हो। ईश्वर ओमकार निराकार, उसके सिवा कोई नहीं, ना कोई आगे है, ना कोई दाएं है, ना कोई बाएं है। अल्लाह मायने भी एक है, उसके सिवा भी कोई नहीं, ना कोई आगे है, ना कोई दाएं है, ना कोई बाएं है। फिर किस बात का झगड़ा, किस बात के लिए पीछे ही हम आपस में झगड़ते रहते हैं। ये बात मैं आप लोगों पे इसलिए कह रहा हूं कि अभी बिशप साहब ने भी ये कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिसमें बात कहने की इजाजत होया करे, एक दूसरे की बात को सुनने की सब्र होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसका मजहब क्या कहता है। ये मेरा दूसरी बार
प्रोग्राम में आने का शौक पैदा हुआ और मैं यहाँ पर आया। इस बार पहले भी मैंने यहाँ पे कहा, बड़ा लासानी साहब ने हमारे साथ अच्छा कार्य रखा। बात ये थी कि गुरु ऐसा कीजिए कि जो आपका तारण हारण हो और शिष्य भी ऐसा हो, जो चेला हो, जो मुर्शिद हो, जो उसका मुरीद हो, वो ऐसा हो कि वो अपने गुरु के बातों पे चले। आज की बात बताएंगे हम। कराची से फैसलाबाद आते ही बहुत थक गए, लेकिन इनके शिष्यों की जो सेवा खिदमत इतनी थी कि उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी मुस्लिम बिरादरी के घर में रह रहे हैं या उनके आस्थाने पे रह रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपने मंदिर में हैं, अपने